दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीकिंग बुक्स में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है, मन की शक्ति की सच्चाई। रवि एक साधारण सा युवक था, लेकिन उसकी एक आदत थी। हर असफलता का कारण वह अपनी किस्मत को मानता। वह मेहनत करता, लेकिन जब भी नाकामी मिलती तो यही सोचता, मेरी किस्मत खराब है। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूं, सफलता मेरे हिस्से में नहीं आएगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वह खुद को एक हारा हुआ इंसान समझने लगा। एक दिन निराश होकर रवि अपने गांव के प्राचीन मंदिर में गया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच रहा था, आखिर मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा। तभी वहां एक वृद्ध सन्यासी आए। उनकी आंखों में ऐसी शांति थी, मानो वे जीवन के हर रहस्य को जानते हों। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? रवि ने अपनी सारी परेशानियां बता दी। उसने कहा, बाबा, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे हाथ कभी सफलता नहीं लगती। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। सन्यासी ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और रवि को दिया। इसे उठाऊं? रवि ने पत्थर उठाया और बोला, बाबा, ये तो बहुत हल्का है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अब इसे अपने सिर पर रखकर 5 घंटे तक खड़े रहो। रवि चौंक गया। 5 घंटे? ये तो असंभव है बाबा। सन्यासी ने समझाया, बिल्कुल सही। समय के साथ ये हल्का सा पत्थर भी भारी लगने लगेगा। ठीक वैसे ही, अगर तुम नकारात्मक विचारों को लंबे समय तक अपने मन में रखोगे, तो वही विचार तुम्हारे जीवन को बोझल बना देंगे। फिर सन्यासी ने कहा, बेटा, परमहंस योगानंद जी हमेशा कहा करते थे कि मनुष्य का मन असीम शक्तियों से भरा हुआ है। यह केवल सोचने का साधन नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा एक शक्तिशाली केंद्र है। उन्होंने समझाया, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो हम रोजमर्रा में सोचते और निर्णय लेते हैं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जहां हमारे गहरे विश्वास और भावनाएं संग्रहित रहते हैं। अचेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड, जहां से हमें दिव्य ज्ञान और ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलती है। अगर हम चेतन और अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें, तो अचेतन मन की अद्भुत शक्ति को जागृत कर सकते हैं। सन्यासी ने आगे कहा, जो कुछ भी तुम सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। अगर तुम बार बार सोचो कि मैं असफल हूं, तो सच में असफलता आकर्षित होगी। लेकिन अगर तुम विश्वास करो कि मैं सफल हूं, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें वही देगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। सकारात्मक विचार हमें शक्ति और आत्मविश्वास देते हैं। फिर सन्यासी ने रवि को कुछ तरीके बताए, जिन्हें योगानंद जी ने भी जोर देकर समझाया था। आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, का हर दिन अपने आप से कहो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। सकारात्मक कल्पना, विजुअलाइजेशन, अपनी सफलता को पहले मन में साफ साफ देखो। अच्छी संगति, कंपनी इन्फ्लुएंस, सकारात्मक लोगों और प्रेरणादायक पुस्तकों के साथ रहो। ध्यान, मेडिटेशन, ये मन को शांत और शक्तिशाली बनाता है। सन्यासी बोले, ध्यान मन की शक्ति को जगाने का सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान से मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हम ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ते हैं। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग सिखाया, जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जब मन नियंत्रित होता है, तो जीवन भी नियंत्रित हो जाता है। रवि ने उस दिन समझ लिया कि किस्मत को कोसने से कुछ नहीं बदलता। अगर वह अपने विचारों को बदल दे, तो उसका जीवन भी बदल जाएगा। दोस्तों, यही संदेश है योगानंद जी की शिक्षाओं का। जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका जीवन होगा। तो आज से ही अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए, क्योंकि मन की शक्ति ही भाग्य बदलती है। अगर आपको ये कहानी और सीख अच्छी लगी,
तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल स्पीकिंग बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।